आपको यकीन किसी हाल में नहीं होगा आज की घटना सुनकर कि एक 8 महीने की बच्ची जिसकी अभी ठीक से आंखें तक नहीं खुली थी, कि उसके माता पिता जो दोनों डॉक्टर थे वो अपनी बच्ची की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद माँ अपनी 8 महीने की बच्ची के पैरों को पकड़ती है और जो पिता था वो पत्थर काटने वाला जो मशीन आती है, ग्राइंडर आता है, उससे अपनी बेटी की, अपनी मासूम बच्ची की, 8 महीने की बच्ची की, सोचिए माँ पिता मिलकर ग्राइंडर से उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, अपनी बच्ची का पूरे तरीके से कीमा बना देते हैं और उसके बाद उसके टुकड़ों को ले जाकर दूर दराज इलाकों में प्लानिंग के तहत छुपा देते हैं कि किसी को पता तक ना चल सके, क्योंकि 8 महीने की बच्ची बिल्कुल छोटी होती है। तो बड़ी आसानी के साथ उन लोगों ने टुकड़ों को फेंक दिया था, छुपा दिया था। और लेकिन उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, बड़े ही पुलिस छानबीन करती है, लेकिन एक बच्ची जिसको ना किसी ने देखा, ना किसी को कातिल के बारे में पता, फिर पुलिस ने माता पिता को कैसे पकड़ा, पूरी ये कहानी है, पूरा मामला है, जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और हम ये वीडियोस इसीलिए लेकर आते हैं कि इन वीडियोस को देखकर आपके अंदर नॉलेज आ सके और आप किसी भी मुसीबत को आने से पहले उसको भांप सकें और उस मुसीबत से बच सकें। इसीलिए पूरी वीडियोस को देखा करें, समझा करें और सोचा करें कि इसमें क्या गलत हुआ है। तो आज की जो घटना है वो रूस देश की है। उसी रूस देश के रहने वाला एक पति पत्नी, जिसमें पति का नाम था याको मरसूडिया, पत्नी का नाम था अनायस्ता। पति की उम्र 32 साल थी, पत्नी की उम्र 25 साल थी। दोनों की शादी को महज अभी 2 साल हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े सुकून से रह रहे थे और कुछ ही महीनों पहले अभी उनके घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया था, जो बच्ची की उम्र थी 8 महीने की जो बच्ची थी। लेकिन अचानक से 3 मई 2023 को वो वहीं पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हम अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे, पति पत्नी दोनों ही। लेकिन उसके बाद जब हम वापस आए तो हमारी जो 8 महीने की बच्ची थी वो घर से गायब है। पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि घर के अंदर से 8 महीने की बच्ची का किडनैप कर लिया गया। पुलिस छानबीन में लगती है। सबसे पहले पुलिस घर के अंदर आकर देखती है, क्योंकि जो रूस की पुलिस है वो काफ़ी एक्टिव है, तो वो घर के अंदर आकर देखती है कि आखिर जो किडनैप कर बच्ची को लेकर गया है तो वो और कोई सामान तो चुरा कर नहीं लेकर गया। लेकिन पता चलता है कि घर का कोई भी सामान नहीं है, बस सिर्फ बच्ची गायब है। फिर पुलिस इधर आसपास कुत्तों को देखती है, शायद कोई कुत्ता या कोई जानवर बच्ची को उठाकर ले गया हो, लेकिन ये भी नहीं पता चलता। और फिर सबसे ज़्यादा पुलिस कैमरों, जितने भी कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे उनको चेक करती है, ये पता करती है कि आखिर ये पति पत्नी कब गए, कब वापस आए। तो पति पत्नी दोनों घर से जाते हुए ज़रूर दिखते हैं, वापस आते हुए भी दिखते हैं जिस टाइम पर उनकी बच्ची गायब हुई। लेकिन उनके घर के अंदर ना ही कोई आया था, ना ही कोई बाहर का शख्स अंदर घुसा, ना ही घर के अंदर से कोई बाहर गया। मतलब साफ था कि बच्ची घर के अंदर ही थी और घर के अंदर से ही माता पिता बच्ची को लेकर गए हैं या फिर बच्ची कहाँ गई है। पुलिस ये बात देखने के बाद डायरेक्ट माता पिता को हिरासत में नहीं लेती, बल्कि सबसे पहले जो पड़ोसी थे उनसे पूछताछ करती है। पड़ोसियों से पूछती है कि आखिर आप लोग, इन लोगों के बारे में आपको कुछ पता है क्या, आखिर इन लोगों की क्या दिक्कत है, क्या सीन है इन लोगों का, पति पत्नी कैसे रहते हैं, किसी का आना जाना, कोई लड़ाई झगड़ा। तो पड़ोसी बताते हैं कि इन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और 3 मई को ये बता रहे हैं कि इनकी बच्ची गायब हुई है, उस दिन तो इनके घर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। इनकी बच्ची की रोने की आवाज़ हमने सुनी थी, क्योंकि जो घर है जो वहाँ से खिड़कियाँ मिली हुई हैं तो आवाज़ बिल्कुल साफ साफ आती है। वहीं जो पड़ोसी थे वो ये भी बताते हैं कि इनके घर से कुछ मशीन चलने की, जो पत्थर काटने वाली मशीन होती है, उसके चलने की भी बेहद ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ये सुनते ही पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि आखिर 3 मई को लड़ाई हुई, लेकिन दूसरी बात जो पत्थर काटने की मशीन है उसका क्या इस्तेमाल। पुलिस का अब शक जो था वो माता पिता के ऊपर चला जाता है। जो महिला थी, जो पत्नी थी, वो डॉक्टर थी, पति भी डॉक्टर था। फ़ौरन पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है, छानबीन करती है, पूछताछ करती है कि जिस टाइम पर आप लोग घर से बाहर गए थे आपकी बच्ची घर के अंदर थी, फिर बच्ची कहाँ गई, और आपके बीच में लड़ाई हुई थी, बच्ची रोई थी, उसके बाद से बच्ची गायब है। जब माता पिता से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर जो वो खुलासा करते हैं, जिसको सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। माँ और पिता बताते हैं, दोनों पति पत्नी बताते हैं कि हम लोग जब शादी हुई थी हमने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद, लव मैरिज होने के बाद जैसा सब कुछ शादी से पहले था वो शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं था। हम दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। फिर
8 महीने पहले ही हमारे घर में ये बच्ची जन्म लेती है, लेकिन बच्ची के जन्म लेने के बाद भी लड़ाई झगड़े बंद नहीं थे। हम लोगों में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था किसी न किसी बात को लेकर। और 2 मई की रात अचानक से जब हम लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था तो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथापाई तक नौबत आ जाती है। और रात के टाइम ही बूढ़ा था जो पति था वो अपनी पत्नी के लात मारता है, लेकिन वो पत्नी हट जाती है और पीछे उसकी बच्ची लेटी हुई थी, बच्ची के सीने में लात पड़ती है। वो ज़ोर से चीखती है, थोड़ी देर तक चीखती है, सांस दोबारा लौट कर नहीं आती और बच्ची की मौत हो जाती है। बच्ची की मौत होने के बाद फ़ौरन माता पिता तो डॉक्टर्स थे ही, वो चेक करते हैं कि आखिर क्या हुआ है और पता चलता है कि बच्ची की मौत हो गई। तो बताते हैं माता पिता कि हम दोनों परेशान हो गए थे कि अब हम पुलिस को बुलाएंगे तो क्या बताएंगे, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को पता चलेगी, वो लोग क्या बोलेंगे कि पति पत्नी ने लड़ाई झगड़े में अपने बच्चे को मार दिया। तमाम दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। हम डॉक्टर्स हैं और समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी बच्ची तो मरी गई, अब अलग से बेइज्जती करवा कर क्या फ़ायदा, हमारी बच्ची को कोई ज़िंदा थोड़ी कर देगा। और दूसरी बात, अगर पुलिस को भी पता चलेगी तो पुलिस केस हमारे ऊपर होगा। इस वजह से हम सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बच्ची को एक प्लानिंग के तहत अच्छे तरीके से इसको ठिकाने लगा दें। लेकिन अगर हम अपनी बच्ची को ले जाकर कहीं पर ऐसे ही दफना देते, कहीं फेंक देते तो पुलिस को लाश मिलती और उसके बाद हम जब पुलिस को बता दें कि हमारा बच्चा गुमशुदा है तो हम पकड़े जाते। इसीलिए रात के टाइम ही हम पति पत्नी फैसला करते हैं कि हम अपनी बच्ची के टुकड़े करेंगे। और बच्ची इतनी छोटी है इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हम उन टुकड़ों को शहर में अलग अलग जगहों पर फेंक आएंगे। कोई भी टुकड़ा अगर किसी को मिलेगा भी तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये बच्ची का टुकड़ा है, हो सकता है किसी ने गोश्त फेंका हो, मटन फेंका हो। इसीलिए हम 32 पॉलीथीन्स लेकर आते हैं, वो रात के टाइम ही पॉलीथीन्स थी, उनमें अपनी बच्ची के टुकड़ों को करना शुरू करते हैं। जब मेरी जो पत्नी थी वो पैर पकड़ती है, मैं हाथ ग्राइंडर से टुकड़े करना शुरू करता हूँ और 32 पैकेट बनाते हैं, छोटे छोटे पैकेट, जिसमें हमारी बच्ची पूरे तरीके से पैक हो चुकी थी। और 3 मई को अपने घर से बाहर निकलते हैं, उन टुकड़ों को शहर में अलग अलग जगह जाकर फेंक आते हैं, दफना आते हैं, कहीं नाले में, कभी मिट्टी के नीचे, कहीं जंगलों में। और वापस आकर 3 मई को फिर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं कि हमारी बच्ची का किडनैप हो गया है। लेकिन हमें नहीं पता थी कि हम पकड़े जाएंगे। और जब ये बात पुलिस को पता चलती है, न्यूज़ में जाती है, चारों तरफ खबर फैलती है, तो वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि भला एक माता पिता ऐसा कैसे कर सकती हैं। अगर उनकी बच्ची मर गई थी तो नॉर्मल माता पिता अपनी बच्ची के मरने पर रोएंगे, गम करेंगे। और दूसरी बात, अगर माता पिता होंगे तो वो ये सोचेंगे कि जो भी पुलिस अंजाम देगी वो तो अंजाम ही देगी, लेकिन हम अपनी बच्ची को सुकून के साथ इसका अंतिम संस्कार करेंगे, इसको ज़मीन में दफनाएंगे, इसकी विदा करेंगे। लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता है कि माता पिता ने अपनी मरी हुई बच्ची को ही टुकड़े टुकड़े कर डाला, उसके छोटे छोटे पीसों को बनाकर अलग अलग पैकेटों में फेंका। ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये माँ और पिता दोनों की मोहब्बत को एक कलंकित करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन माता पिता हैवान दरिंदों को क्या सज़ा मिलेगी, कोर्ट इनको क्या सज़ा देगा? और शायद रूस के अंदर इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसी बर्बरता की घटनाएं सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि बाहर भी आने लगी हैं। पहले इतनी ज़्यादा ख़तरनाक घटनाएं नहीं आती थी, लोग पहले इतने ज़्यादा हैवान दरिंदे नहीं थे, लेकिन अब वक्त के बढ़ते वक्त के साथ साथ लोग दरिंदे भी बनते जा रहे हैं, हैवान भी बनते जा रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स, आप लोगों ने कुछ कमेंट जो पहले किए हैं वो हमने नोट कर लिए हैं, थोड़े से और कमेंट आना बाकी हैं। फिर हम अगली वाली वीडियो में जो कल बनाएंगे उसमें सब लोगों के नाम लेंगे, क्योंकि आज भी हमें इस वीडियो को ढूंढते हुए उतना ही टाइम हो गया जितना हमें कल हुआ था। आज भी 1:21 हो चुके हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। फ़िलहाल में अब हम जाने वाले हैं। देखिए आपको टाइम दिखाते हैं, देखिए 1:21। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।